किसी गांव में कमक्ल का एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम धीरू था। धीरू बहुत गरीब था और अमीरी के ख्वाब देखता रहता था। धीरू भेड़े चराने का काम करता था। दिन भर खेतों में भेड़े चराकर भी वह अपने खर्च करने लायक नहीं कमा पाता था। एक बार धीरू को जंगल में एक साधु मिलते हैं। वह साधु से कहता है, बाबा जी, तनिक मेरे भविष्य के बारे में भी बताइए। क्या मैं कभी अमीर बनूंगा या फिर सारी जिंदगी ऐसे ही भेड़े चराता रहूंगा? साधु बाबा धीरू का हाथ देखकर कहते हैं, बेटे, तुम्हारे हाथों की लकीरें बता रही हैं कि तुम एक बहुत अमीर व्यक्ति हो। तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। धीरू कहता है, लेकिन बाबा जी, मैं तो बहुत गरीब व्यक्ति हूं। सारे दिन खेतों में भेड़े चराता रहता हूं, फिर मैं अमीर कैसे हो सकता हूं। साधु बाबा कहते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बताता। तुम्हारे भाग्य में बहुत धन संपत्ति है। लगता है तुम्हारा नसीब सोया हुआ है। यदि तुम उसे जगा दो तो तुम अमीर बन सकते हो। धीरू पूछता है, बाबा जी, यह नसीब मुझे कहां मिलेगा? धीरू की इस बात पर साधु बाबा समझ जाते हैं कि यह तो कोई बेवकूफ व्यक्ति मालूम पड़ता है। उससे छुटकारा पाने के लिए साधु बाबा कहते हैं, बेटे, यह नसीब वहां मिलेगा जहां सूरज और धरती मिल जाती है। धीरू ने कहा, साधु बाबा जी, धरती और सूरज कहां मिलते हैं? एक क्षितिज की ओर इशारा करते हुए साधु बाबा ने कहा कि बेटा, उस दिशा की तरफ चले जाओ, वही मिलेगा तुम्हें तुम्हारा नसीब। बस फिर क्या था? धीरू अपने नसीब की खोज में निकल पड़ता है। धीरू सुबह से शाम तक चलता रहता है और जंगलों में बहुत दूर निकल जाता है, किंतु ना तो उसे सूरज और धरती मिले हुए दिखाई देते हैं और ना ही नसीब मिलता है। धीरू को बहुत भूख भी लग रही। वह जंगल में फलों की तलाश करता है। फिर उसे एक फल का पेड़ दिखाई पड़ता है। वह पेड़ पर चढ़ जाता है और फल तोड़ने लगता है। तभी वह दूर देखता है तो उसे एक नदी में सूरज दिखाई देता है। धीरू जल्दी से पेड़ से नीचे उतरता है और उसे तरफ भाग पड़ता है। नदी के पास पहुंचकर वह बहुत खुश होता है। उसे नदी में सूरज की परछाई दिखाई देती है। धीरू सोचता है कि उसने यह जगह ढूंढ ली है जहां धरती और सूरज आपस में मिल जाते हैं। इसका मतलब मेरा नसीब यहीं कहीं आसपास सोया होगा। मुझे उसे ढूंढना चाहिए। अपने नसीब की तलाश में वह आसपास ढूंढने लगता है। एक बहुत ही धनी व्यापारी सेठ कमलचंद नदी के करीब ही सोया हुआ था। सेठ कमलचंद आज बहुत ही बड़ा सौदा करके आया था। उसके पास बहुत धन था जो उसने एक थैली में रख रखा था। थैली सर के नीचे रखकर वह आराम कर रहा था। तभी धीरू वहां पहुंच जाता है। सेठ कमलचंद को सोते देख उसे लगता है कि यही मेरा नसीब है जो मेरा सारा धन लेकर यहां पर सोया हुआ है। वह पास ही में से एक डंडा उठाता है और सेठ कमलचंद को मारने लगता है। हड़बड़ाकर सेठ कमलचंद उठता है। उसे लगता है कि यह कोई ठाकू आ गया है अपनी जान बचाने के लिए। सेठ कमलचंद धीरू को अपना सारा धन दे देता है। धीरू कमलचंद से धन छीन कर कहता है, अगर तुम इस बार सोए तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। सेठ कमलचंद कहता है, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं नहीं सोऊंगा। फिर धीरू धन लेकर गांव पहुंच जाता है। गांव में सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह अचानक से अमीर कैसे हो गया। गांव के लोग उससे उसकी अमीरी का राज पूछते। धीरू कहता है कि एक साधु बाबा ने उसे बताया कि मेरा नसीब सोया हुआ है। मैं जाकर उसे जगाकर आ गया और अब मैं कभी भी गरीब नहीं होऊंगा। गांव के सभी लोग साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं और साधु से अपने नसीब के बारे में पूछते हैं। साधु बाबा, जैसे आपने धीरू का नसीब जगाया है, हमारा भी जगा दीजिए। साधु बाबा ने कहा कि मैंने तो ऐसे ही उसे कह दिया था, मुझे नसीब वसीब के बारे में कुछ नहीं पता। गांव के लोग साधु से गुस्सा हो जाते हैं। लगता है तुम हमें बताना नहीं चाहते कि हमारा नसीब कहां है। गांव के सभी लोग साधु को पीटकर चले जाते हैं। तब साधु कहता है, मूर्ख के पास धन आ जाए तो सभी समझदार लोग भी मूर्ख बनने को तैयार हो जाते हैं।